जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि सरकारी कर्मचारी घूस लेते हैं। जब तक घूस नहीं लेते हैं तब तक काम नहीं करते हैं, और इस बात में बहुत हद तक सच्चाई भी है। आपके बहुत सारे काम है जो बिना पैसों को नहीं होता है। जैसे आप देखते होंगे, आप जमीन के मामलों में ही देखिए, आप जब दाखिल खारिज कराने जाएंगे, मोटेशन कराने जाएंगे तो वहाँ पैसा लगता है आपको। आप अपने तहसील में जाते हैं, अंचल कार्यालय में जाते हैं कोई काम के लिए, वहाँ कुछ ना कुछ पैसा लगता है। आप बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, लोन फाइनेंस कराते हैं, चाहे KCC हो, किसी प्रकार का, छोटे शहरों में, ग्रामीण इलाकों में आप देखते होंगे तो वहाँ बिना परसेंटेज का आपका लोन फाइनेंस नहीं होता है। चाहे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जा रहे हैं या फिर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, उसमें आपको देना पड़ता है रिश्वत। आपको बता दूं, किसी भी डिपार्टमेंट का, सरकारी डिपार्टमेंट का कर्मचारी आपसे घूस मांगता है, रिश्वत मांगता है और गलत तरीके से मांगता है। आप अपनी जगह सही है लेकिन वो नाजायज तरीके से मांगता है। आपको लगता है कि पैसे अगर नहीं दूंगा तो मेरा काम खराब हो जाएगा और उतने पैसे मेरे पास है नहीं, और ये बंदा नाजायज मांग रहा है। आप जानते हैं कोई भी कर्मचारी का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी हो, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, सभी को सरकार सैलरी देती है, चाहे कोई डिपार्टमेंट का हो, और इसके अलावा भी अन्य सुविधा सरकार देती है। इसके बाद भी लोगों को लत लगा हुआ है इस डिपार्टमेंट में कि जब तक पैसा नहीं लेंगे तब तक काम नहीं करेंगे। सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लगभग सभी लोग बदनाम हैं, और इसमें मैंने कहा कि कुछ हद तक सच्चाई भी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन लोगों को आप सजा भी दिलवा सकते हैं, नौकरी भी खत्म कर सकते हैं। सरकार ने नौकरी लोगों को दिया है तो यह भी व्यवस्था रखा है कि अगर ये लोग कुछ करते हैं तो उसका कंप्लेन आप कहां करें। आपको बता दूं, अपने देश में 90% लोगों को यह पता नहीं है कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी जो नौकरी करने वाले हैं वो किसी प्रकार के करप्शन में लिप्त पाए जाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, आपसे पैसा मांगते हैं। तो आप किस तरह से, आपको क्या करना है, सारा चीज बताया गया है, और आप कंप्लेन करके उसका नौकरी खत्म करवा सकते हैं। यहां तक कि ऑन द स्पॉट वहीं से गिरफ्तारी होकर वो जेल जा सकता है, और जाता भी है। बहुत सारे अधिकारी जेल भी गए, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है या बहुत लोग करते नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं आपको बता दूं, देखिए, एक तो होता है कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहां पे आप खुद रिश्वत देते हैं, खुद घूस देते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपके पास हेलमेट नहीं है, आप जा रहे हैं, आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लिया, आप सोचते हैं 100-200 देकर निकल जाते हैं क्योंकि 500-1000 रुपये का चालान होगा। सीट बेल्ट आपने नहीं लगा रखा है, आपके पास पॉल्यूशन का पेपर नहीं है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आप पैसा दे, तो वो तो स्वेच्छा से आप देते हैं, तो भ्रष्टाचार का बढ़ावा तो आप ही दे रहे हैं, तो वो देते हैं तो अलग बात है। बहुत सारे डिपार्टमेंट आप देखेंगे, चाहे आप देखेंगे, आप तहसील में देखिए, चाहे कहीं भी देखिए, मोटेशन के लिए, चाहे किसी काम के लिए आप DL बनाने जाते हैं तो खुद ज़्यादा पैसा देकर आप काम कराते हैं नाजायज़ तरीकों से, तो वो तो आप कराते ही हैं। आप लीगल रूप से कराना चाहते हैं, आपके पास सारा चीज है, उसके बाद भी आपसे रिश्वत मांगा जाता है। मैं फिर भी कह रहा हूं कि ये जो करप्शन का बढ़ावा देते हैं, भ्रष्टाचार का बढ़ावा देते हैं, पैसे के लत लगाते हैं, वो पब्लिक ही लगाते हैं। आप शुरू से देना उसको स्टार्ट कर दिया, कोई नाजायज काम कराने के लिए पैसा देकर उससे काम करा रहे हैं, पैसा देकर वो कर दे रहा है। बहुत सारी चीज ऐसे है कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, आप उसको देते हैं कि भाई मैं कर दूंगा, लेकिन इतना पैसा लगेगा, आप देते हो, आपका काम हो जाता है। तो ये लोगों ने लत ही लगाया। लेकिन जो ईमानदार लोग भी हैं, जिनके पास सारा कागजात होता है, सारा प्रूफ होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, जिस डिपार्टमेंट में काम कराने जाता है उसके पास सारी चीज़ है, लेकिन फिर भी उससे घूस मांगा जाता है, चाहे थाने में हो, चाहे कहीं भी हो, मैंने बताया किसी भी डिपार्टमेंट का। तो आपको बता दूं, करना क्या है, कुछ नहीं करना होता है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। कोई अधिकारी, चाहे पुलिस वाला ही क्यों ना हो, कोई अधिकारी आपको गलत तरीके से फंसा दिया है, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर आपसे पैसा मांगा जाता है, आपको करना क्या है कि अपने स्टेट के एंटी करप्शन ब्यूरो का नंबर लेना है, वहां पर फोन करना है और उनको सारी बातें बतानी है कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है और कितना पैसा मांग रहा है बंदा। आपको एंटी करप्शन ब्यूरो का जो मेंबर है, जो फोन उठाएंगे, वो क्या करेंगे, आपसे समय लेंगे और आपको उससे जितना पैसा मांगा जा रहा है, आपके पास पैसा नहीं है उतना पैसा भी उपलब्ध कराएंगे, जिसमें खास तरह का केमिकल लगा कर रखते हैं। इसके अलावा जो नोट आपको देते हैं, उसके नोट के नंबर को अपने रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, सारा चीज नंबर लिख के, उसके बाद आपको पैसा देते हैं कि ये पैसा लो, आप जाओ उस अधिकारी को दो, और आपके साथ हो रहेंगे। वो आपको एक टाइम देंगे कि उससे टाइम लो कि फलाने दिन आपको पैसा दे रहा हो। और पैसा लेने वाला अधिकारी, चाहे कोई भी हो, पुलिस डिपार्टमेंट का हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट का हो, वो अपने घर पे बुलाता है, अपने ऑफिस में बुलाता है, या फिर कहीं और जगह बुलाता है। तो वहाँ पे आप उससे समय लेना है कि हाँ, फलाने दिन आ रहा हूँ, मैं आपको पैसे दे दूंगा। जिस टाइम जो समय देंगे उससे पहले वो पैसा देंगे आपको। वो आसपास में ही रहते हैं। जैसे आप उसको पैसा देते हैं, कुछ मिनट बाद वो जाके खुद उनको अरेस्ट करते हैं, उनके पॉकेट से पैसा निकलवाते हैं और वो नंबर का मिलान करते हैं। इसके अलावा उसके हाथ में खास तरह का केमिकल होता है जिसमें पानी डालने के बाद हाथ कलरफुल हो जाता है। वो पता चल जाता है कि इसने
पैसे लिए अपने हाथ से, यह प्रूफ बन जाता है। उस अधिकारी को 3 से लेके 7 साल तक की सजा होती है। 3 से लेकर 7 साल तक सजा है और साथ में जुर्माना भी है और नौकरी भी चला जाता है। आपको कुछ नहीं बिगड़ता है। आपको क्या होता है, जब कुछ टाइम बाद कोर्ट में केस चला जाता है तो आपको सिर्फ एक बार बयान जाकर वहां देना होता है। आपको बयान के लिए बुलाया जाता है और कोर्ट में आपको बयान देना होता है। जो सच्ची घटना रहता है वही आपको बताना है कि मैंने ऐसे पैसा लिया था, एंटी करप्शन ब्यूरो में मैंने शिकायत किया था, यहाँ से पैसा मिला था और इन्होंने पैसा मांगा था, इसलिए उस पैसों को मैंने दिया था। बाकी तो प्रूफ हो ही जाता है, बाकी तो एंटी करप्शन ब्यूरो वाला समझेंगे, उनके पास सारा साक्ष्य रहता है, सारा प्रूफ रहता है। इस आधार पर उसकी नौकरी भी चली जाती है और सजा भी होती है, जुर्माना तक भी होता है। आपको सिर्फ सच्चाई बता देना होता है। तो ये सब पचड़ा में पड़ने के कारण लोग नहीं कंप्लेन करते हैं, लोग घूस देते हैं, घूस का बढ़ावा देते हैं। और यही कारण है कि हर दफ्तर में, हर सरकारी ऑफिस में घूस का प्रचलन बन गया हुआ है और लोग भी कहते हैं कि बिना घूस का, बिना रिश्वत का, बिना करप्शन का कहीं काम नहीं होता। अब बहुत लोग सोचेंगे कि एंटी करप्शन ब्यूरो के बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं है, इसका नंबर कहाँ से मिलेगा, इसका एड्रेस कहाँ से मिलेगा। ये बहुत आसान है, अभी हर किसी के हाथ में मोबाइल है। तो गूगल पे आपको जाना है, गूगल पे जाना है और वहाँ पे लिखना है एंटी करप्शन ब्यूरो। अब आपको बता दूं कि आप बिहार के रहने वाले हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, दिल्ली के रहने वाले, राजस्थान, हरियाणा, कहीं के रहने वाले, तो सबका स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो अलग होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए होता है। तो वहां पर स्टेट का नाम पहले लिखना है। जैसे आप बिहार के रहने वाले हैं तो वहां पे लिखना है बिहार एंटी करप्शन ब्यूरो कॉन्टैक्ट नंबर। वो सारा उसका डिटेल्स आ जाएगा, एड्रेस से लेके 2-3 कॉन्टैक्ट नंबर, सारा चीज, फैक्स नंबर, फोन नंबर, हर कुछ आ जाएगा। आप डायरेक्ट फोन करके बात कर सकते हैं। वो आपका सपोर्ट करते हैं। वो लोग तो इंतजार करते रहते हैं कि कोई कंप्लेन करे मुझे तो मैं जाकर उसकी गिरफ्तारी करूं, जो करप्शन में लिप्त है, जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन उनके पास कॉल ही नहीं जाता है, महीनों तक किसी का कॉल नहीं जाता है। किसी का कॉल जाता है तो काम करते हैं, क्योंकि उनका काम है, ड्यूटी ही है कि करप्शन वालों को पकड़ना। तो ये आपको लिखना है। हरियाणा के रहने वाले तो हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो, दिल्ली के रहने वाले तो दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो, महाराष्ट्र के रहने वाले तो महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो। आगे अपना स्टेट का नाम लिखाकर एंटी करप्शन ब्यूरो लिखेंगे, साथ में आप कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस जो आपको चाहिए वो लिख देंगे। वो सारा डिटेल्स आ जाता है, हिंदी में आ जाता है, अंग्रेजी में आ जाता है। वहां से लेकर आप संपर्क कर सकते हो। वो आपको बहुत सहयोग करते हैं। मैंने कहा नहीं कि पैसा भी आपको देते हैं वो। तो आपको बता दो, इसी प्रकार से आप भी किसी भी मुद्दे पर सवाल करते हैं तो उस टॉपिक को मैं वीडियो जरूर बनाता हूँ। मैं कमेंट को पढ़ता हूँ। अब सभी को जवाब देना कमेंट में संभव नहीं हो पाता है, लेकिन मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। अब वीडियो बनाने से क्या होता है, वीडियो बनाने से यह होता है कि जितने भी लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ जानकारी हो जाती है। लेकिन कमेंट में अगर किसी का कमेंट का जवाब दिया जाता है तो होता है पर्सनल, उसी व्यक्ति को जानकारी होती है, वो भी डिटेल्स में नहीं हो पाती है। तो इसीलिए वीडियो बनाया जाता है ताकि जिनको भी जरूरत होगा लोग अपना देखते हैं। जो सब्सक्राइबर है वो भी देखते हैं, बहुत लोग सर्च करके देखते हैं, बहुत लोगों के सामने ब्राउज फीचर में जाता है तो देखते हैं और उनको जानकारी होती है। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जो सवाल लिखेंगे समझिए आज न कल उस टॉपिक पर वीडियो बनेगा ही बनेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।